नमः सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतिकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शक्तिशाहं पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान एक हजारार्थी देवादिनाथ भगवान आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्धि सागर जी महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना सदवाद वाणी जयवंत आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी यहाँ पर आप्त का स्वरूप समझा रहे थे कि हे जीव वह आप्त होता कैसा है और सच्चा भगवान कैसा होता है और झूठा कैसा होता है। जो सच्चा भगवान होता है वह तो होता ही है और जो झूठा भगवान होता है उसको हम कल्पना करके वैसा मान लेते हैं, वैसा होता नहीं है। हे जीव, जब तक मैंने सच्चे भगवान के लक्षण नहीं जाने तब तक सच्चा भगवान भी झूठा ही है। मुकेश भाई, क्योंकि मंदिर में तो मूर्ति रखी है, भगवान तो बैठा नहीं है और उस मूर्ति में क्या होता है, हम ही तो उसमें कल्पना करते हैं ना। जो मंदिरों में मूर्ति रखी वह मूर्ति सच्ची है कि झूठी? मुकेश भाई, वह मूर्ति सच्ची है कि झूठी है? सच्ची है, झूठी नहीं है। तो उसको मानोगे तो सम्यक दृष्टि और नहीं मानो तो मिथ्या दृष्टि। जीव, ये स्थूल कथन है। जब कथन की सूक्ष्मता में जाओगे तो हे जीव, वह मूर्ति तो रखी है, उसको तूने क्या माना है, कैसे माना है, किन गुणों के साथ माना है? सम्यक गुणों के साथ माना है तो वह भगवान है, और यदि उसको मिथ्या गुणों के साथ मान रहा है तो वही कुदेव है। संसार में कोई कुदेव नहीं है। ये पंचम काल में आतदाकार स्थापना नहीं होती तो क्या चतुर्थ काल में भी नहीं होती? बोलो मुकेश भाई, तुम तो ज्ञानी हो। पंचम काल में आतदाकार स्थापना नहीं होती तो क्या किसी भी काल में नहीं होती? राजा भाई, हाँ ना तो बोलो। आतदाकार स्थापना इस काल में अनंत भगवान की नहीं होती तो क्या किसी भी काल में नहीं होती? तो क्या साक्षात तीर्थंकर हैं तो उस समय मूर्तियां नहीं होती? तो मूर्तियां होती हैं तो क्या सारी मूर्तियां तदाकार ही होती हैं कि आतदाकार भी होती हैं? बोलो। वसुनंदी है इस काल में, इस पंचम काल में। हे जीव, आचार्य वसुनंदी स्वामी ने आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा है। आशीष भाई, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब देखो, धीरे धीरे तुमने नियम ले लिया, अब धीरे धीरे एक एक करके सब ग्रंथ पढ़ना, ठीक है? सब पढ़ोगे तो सब में ज्ञान होगा। वसुनंदी श्रावकाचार में लिखा है कि इस पंचम काल में मिथ्यात्व का बोलबाला ज़्यादा है और वहाँ पर क्या होता है, तदाकार स्थापना होती है। तदाकार का मतलब क्या? मूर्ति में हाथ पैर बना करके और फिर मानना कि यह वह है, इसका नाम है तदाकार। और तदाकार में एक पत्थर उठा के लाए और उसमें यह मानना कि यह वह है, यह तदाकार। तो तदाकार स्थापना चतुर्थ काल में होती थी।
मूर्ति बनवाने की आवश्यकता नहीं कि पूरी हाथ पैर बनाओ। एक पत्थर हम लेके आए और पत्थर रख दिया और उस पत्थर में स्थापना कर दी। ये कौन है? तो यह आदिनाथ भगवान है, ये शांतिनाथ भगवान है, ये कुंथुनाथ भगवान है, ये महावीर भगवान है। लेकिन इस पंचम काल में आतदाकार का निषेध कर दिया। क्यों करा? क्योंकि लोक में आतदाकार मूर्तियाँ बहुत सारी हैं और यदि आतदाकार मूर्ति का विधि कर देंगे तो इस जीव को यह पता नहीं चलेगा कि यह कौन है और वह मिक्स हो जाएगा और मिथ्यात का बोलबाला सब जगह बढ़ जाएगा। इसलिए पंचम काल में उस मूर्ति का निषेध कर दिया कि इस काल में जो भी अनंत भगवान की मूर्ति बनेगी वह तदाकार ही बनेगी। लेकिन चतुर्थ काल में दोनों बनती थी। हुंडास अपनी काल को छोड़ दो तो अन्य जितने भी चतुर्थ हो चाहे पंचम हो, सब में दोनों प्रकार की मूर्तियां होती हैं। तदाकार भी होती है, अब तदाकार भी होती है। तो वह आतदाकार मूर्ति जो है मुकेश भाई, वह तो मिथ्यात हो गई कि नहीं? है जी। अब बड़े गहरे में समझना, जब तुम्हारी आतदाकार मूर्ति मिथ्यात हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है तो तदाकार भी मिथ्यात हो सकती है और नहीं हो सकती है। क्या हे जीव मान ही तो रहे। और आज वर्तमान में भी देखा जा रहा है कितनी सारी अनंत भगवान की मूर्तियों को सिंदूर पोत देते हैं और पोत करके मानते हैं कि ये नहीं आदिनाथ नहीं है, ये फलाने देवता है। तो क्या वह सम्यक हो गया? मूर्ति तो अनंत की है राजा भाई, समझो बात को। मूर्ति किसकी है? अनंत भगवान की है, आदिनाथ भगवान की है। और उस आदिनाथ भगवान की मूर्ति के ऊपर हमने सिंदूर पोत दिया और सिंदूर पोत करके बोल दिया कि ये आदिनाथ नहीं है, ये फलाने देवता हैं। तो क्या सम्यक हो गया? नहीं, बहुत सारी जगह है, बहुत सारे देश में है। तो हे जीव, भले अनंत भगवान की मूर्ति है, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन तू उसको मान क्या रहा है? किस नाम के साथ मान रहा है? किन गुणों के साथ मान रहा है? यदि गुणों का सम्यक आरोपण किया है तब वह सम्यक है, और गुणों का मिथ्या आरोपण कर दिया तो वह मूर्ति भी मिथ्या हो गई। हे जीव, मूर्ति में सम्यक नहीं है, मूर्ति में मिथ्या नहीं है, उसमें तू मान रहा है किन गुणों के साथ मान रहा है? क्या नाम इनका? राजेश भाई, राजेश नाम ना, मार साहब। सत्य बताना, जो जीव स्त्री की सेवा करता है वह तो मिथ्या दृष्टि होता है। क्या बोल रहे काका जी? अब वो काका को काकी की सेवा करनी पड़ती है। जीव जो स्त्री की सेवा करता है वो तो मिथ्या दृष्टि होता है। सत्य है कि नहीं राजा भाई? सत्य है कि नहीं? हे जीव, स्त्री की सेवा तो छायक सम्यक दृष्टि भी करता है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी करता है। स्त्री की सेवा करने से न सम्यक होता है और न मिथ्यात होता है। तू किन परिणामों के साथ उसकी सेवा कर रहा है, वह तेरे परिणाम सम्यक होते हैं, वह तेरे परिणाम मिथ्या होते हैं। इसलिए हे जीव, यह अनादि की भूल तुम भूल जा। आज तक मुकेश भाई हमने ऐसे ही सुना, अरहंत की पूजा पाठ करे तो सम्यक दृष्टि और नहीं करे तो मिथ्या दृष्टि। है जीव, और गहरे में जा, अरहंत की पूजा तो कर, लेकिन किन गुणों के साथ कर? यदि अरहंत के जो गुण हैं उन्हीं गुणों के साथ अरहंत की पूजा कर रहा है तो सम्यक होगा। यदि उस मूर्ति में तूने अन्य गुणों का स्थापन कर दिया और अन्य गुण मान लिए तो वह मूर्ति भी तेरे लिए सम्यक का कारण नहीं बन पाएगी। और अरहंत को पूजने वालों में कितने लोगों को उनके गुण पता है? अब बता, अरहंत को जितने लोग पूजते, जो नहीं पूजते उनकी तो छोड़ दो, उनको तो बाहर करो, अपने एरिया में नहीं है। जो हमारे एरिया में है, जो पूजते हैं, उनमें से कितने लोग अरहंत भगवान को गुणों के साथ पूजते हैं और कितने लोग अन्य गुणों के साथ पूजते हैं। प्रवचन सार में भी आया, जो जान दी अरहंतम
दब्बत गुणत पज्यते हिम शोजाणवी अपाणम मोहो खलुतासु तस्लयम। जो अरहंत भगवान को जानता है कैसे, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, वही अपने आप को जानता है और उसी का मोह क्षय को प्राप्त होता है। जो अरहंत भगवान को द्रव्य से, गुण से, पर्याय से नहीं जानता है, मात्र बाहर बाहर से पूछता है, उसका मोह 3 काल में क्षय को प्राप्त नहीं होता। जी चरणन योग की भाषा है, प्रथमान योग की भाषा है, देव शास्त्र गुरु को पूजना सम्यक है, ऐसा लगे। अब वो मोहित भाई प्रश्न करे, महाराज ऐसा कैसे बोल रहे हैं, हमने तो शास्त्र में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि देव शास्त्र गुरु को पूजना क्या है, सम्यक दर्शन है। तो हे जीव, ये किसकी भाषा है, तो ये बच्चों की भाषा है। जो जीव मंदिर नहीं आता था, गुरु के पास नहीं आता था, तो उससे बोला कि इनको पूजने लग और इनको पूजेगा तो सम्यक दर्शन तुझे हो जाएगा। तो ये कौन सी भाषा है शिव जी साहब, कौन सी भाषा है, कौन सी भाषा है। प्रारंभिक बच्चे को स्कूल में लाने के लिए उसको बोली गई, लेकिन अब यदि तू 10 साल हो गया तो अब इसके आगे भी जान कि अनंत भगवान को पूजना है, मानना है, लेकिन कैसे, तो द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, और इन 3 से जब पूजेगा तब तेरा मोह क्षय को प्राप्त होगा। और द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जाना तो पूजेगा क्या, और नहीं पूजेगा तो क्षय होगा कैसे। इसलिए अरहंत भगवान को, वही तो अब वर्तमान में मूर्ति है और मूर्ति रखी है, लेकिन मूर्ति को पूजने का अभिप्राय क्या है और किस मूर्ति को तो पूजना है, उस मूर्ति के लक्षण क्या हैं, उस मूर्ति के गुण क्या हैं, जी सब जानना पड़ेगी। एक भी गुण का विरोध कर दिया, एक भी गुण एक्स्ट्रा आरोपण कर दिया, या एक भी गुण हटा दिया या बढ़ा दिया तो वह अरहंत नहीं बचेंगे। मुकेश भाई, एक भी गुण तूने बढ़ा दिया या घटा दिया तो वह तेरे लिए अरहंत नहीं बचेंगे और वह तेरे लिए सम्यक का कारण नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक एक गुण को, यहाँ पर 18 दोष की चर्चा चल रही। अरहंत भगवान 18 दोषों से रहित हैं। कौन कौन से? भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को प्यास नहीं लगती, भगवान को पसीना नहीं आता। महाराज हम तो कपड़े से पहुँचते हैं, पसीना आ गया, देखो भगवान को पसीना आ गया, बहुत गर्मी है, तो ऐसा होता है लोक में, बहुत गर्मी है, भगवान को हवा कर दें थोड़ी सी। क्यों? भगवान को पंखा लगा दें। देखा कभी? काका जी की अति भक्ति हो जाती, अति भक्ति नहीं, मिथ्या भक्ति, ठीक है ना। जहाँ अति हो जाए वो भी मिथ्यात है और इति हो जाए वो भी मिथ्यात है। तो काका जी को अति भक्ति उमड़ी और अति भक्ति उमड़ करके क्या किया, मंदिर में गए, बहुत गर्मी है, भगवान को पंखा लगा दो। देखा हमने लगा हुआ। काका जी अरहंत भगवान की, मुकेश भाई अरहंत भगवान की बेदी में पंखा लगा था, खाली चल रहा था, और उनसे पूछा ये पंखा क्यों चल रहा है, यहाँ कोई है तो है नहीं है। बोले महाराज भगवान को गर्मी लग रही। जी को तूने अरहंत है, वो अब अरहंत नहीं बचे, वो मिथ्यात हो गया, वो कुदेव हो गए। क्यों? क्योंकि तूने उनमें मिथ्यात का पोषण कर दिया, वहाँ पंखा लगा दिया। और पंखा लगा करके क्या बोल रहा है, बोले महाराज भगवान को गर्मी लग रही और सुबह सुबह आशीष सेठ जाता है और कपड़े से खूब पहुँचता है। बोले क्यों? बोले इतनी गर्मी, दिन भर से पसीना आया था, वो सारा पसीना पहुँच देंगे। जी वो पसीना पहुँच रहा है, भगवान का क्या माना तूने? अरहंत तो माना ही नहीं। यहाँ पर बोल रहे कि भगवान को पसीना नहीं आता। आशीष सेठ जो पानी पिएगा उसको पसीना आएगा, जब भगवान ने पानी पिया नहीं तो उनको पसीना कैसा, उनको गर्मी कैसी, उनको भूख कैसी, उनको प्यास कैसी। तो हे जीव, और तो और काका जी जाते हैं, बोले भगवान थक गए। आजकल ट्रेंड चल गया है, देखा कभी? अब तुम यहाँ बड़ौदिया में बैठे बेचारे, निकलो घर से बाहर, देश में घूमोगे, बिहार करोगे, नई नई जगह जाओगे, नई नई प्रकार के लोग मिलेंगे, नई नई परंपराएं मिलेंगी। अभिषेक लोग करते हैं और अभिषेक के बाद भगवान के पैर दबाते हैं। काहे के लिए?
भगवान थक गए। क्यों थक गए? अब महाराज देखो दिन भर से बैठे हैं, रात 24 घंटे बैठे बैठे उनके पैर दर्द होने लगते हैं, तो अभिषेक करते हैं। अभिषेक के बाद पैर दबाते हैं और पैर दबा करके क्या बोलते? बोले क्या कर रहे हैं? तो भगवान की भैयावृत्ति कर रहे हैं। हे जीव जी, सब मिथ्यात्व है। ये कोई तुम अरहंत को नहीं पूछ रहा है। तेरी दृष्टि में वहाँ तो अरहंत बैठे, उनसे कोई मतलब नहीं। तेरी दृष्टि में क्या बैठा, तेरी श्रद्धा में क्या बैठा? वह मूर्ति न सम्यक है न मिथ्या है। तेरी दृष्टि ही सम्यक है और तेरी दृष्टि ही मिथ्या है। अब उस अरहंत को पूजते पूजते भी तेरी दृष्टि में क्या है? मुकेश भाई समझ में आ रहा? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? नहीं, कुछ हो तो बता देना। हे जीव, मूर्ति सम्यक होती है कि मूर्ति मिथ्या होती है? ना मूर्ति सम्यक है ना मूर्ति में मिथ्या है। वह सब मेरी श्रद्धा में है, मेरी दृष्टि में है। तूने उस मूर्ति को किस दृष्टि से पूजा? इसलिए तदाकार मूर्ति भी पूजे तो भी वही सम्यक का कारण है, लेकिन किस दृष्टि से पूज रहा है, वह दृष्टि तेरी सम्यक और मिथ्या का कारण है। इसलिए अनु भाई समझ मेरी बात, भगवान के गुणों को पूज, लेकिन भगवान के पैर मत दबाना। कई शास्त्रों में तुम लोगों ने पढ़ा, भगवान थक जाते बैठे बैठे। सुबह सुबह जाता है विराग भाई तो अच्छी बढ़िया क्या करता है, भैयावृत्ति करे आता है। भगवान नहीं नहीं महाराज, वो बैठी मूर्ति के नहीं करते, खड़ी मूर्ति के करते हैं। क्योंकि वो खड़े हैं 1000 साल से आदिनाथ, वो बाहुबली खड़े हैं, तो वो तो थक गए ना, तो क्या करेंगे, थोड़े से पैर दबा दो। हे जीव, ये सब तेरा मिथ्यात्व की कोटि में जाएगा, क्योंकि भगवान थकता भी नहीं है। क्यों नहीं थकता? क्योंकि भगवान के पास अंतराय कर्म के क्षय से अनंत बनाया है। कितना अनंत बनाया है। 3 लोक को भी उठा करके अपने हाथ पे खड़े हो जाएं, तब भी अनंत काल में भगवान थकने वाले नहीं हैं। इसलिए हे जीव, क्षुध पिपासा जरातंक जन्मातक भयस्मया न राग द्वेष। भगवान का जन्म नहीं होता काका जी। भगवान अवतार लेकर के नहीं आते, कभी क्या, कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन के, कभी महावीर बन के। माताएं बोलती ना, चले आओ तुम तो, कोई बन के आ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, तुम तो चले आओ भगवान। हे जीव, हे जीव, जो 24 अवतार माने गए, हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं और अन्य संप्रदाय में 24 अवतार हैं। उनके यहाँ क्या होता है, जो 24 हैं वह 24 के 24 फिक्स हैं, कभी बदलती नहीं है। क्या होता है, मात्र पर्याय बदलती है। और अब अलग अलग काल में जब उत्सर्पणी आएगी, अवसर्पणी आएगी, तो भगवान तो वही रहेगा, लेकिन बार बार वो जन्म लेगा और जन्म लेकर के अवतार धारण करेगा और संसार की लीलाएं दिखाएगा। क्यों क्यों दिखाएगा? जब जब पृथ्वी पर क्या ऐसा आजकल लोग बोलने लगे हैं, जब जब पृथ्वी पर हिंसा बढ़ेगी, पाप बढ़ेगा, तो भगवान महावीर अवतार लेकर के आएगा। जीव, ये भाषा जैन आगम की नहीं है। भगवान महावीर उतर के आएगा, अवतार लेगा और अवतार लेकर के फिर भगवान के किनके, मोहित भाई के कष्ट हरेगा। मोहित भाई समझ मेरी बात, ये अवतारवाद नहीं है। एक बार जो भगवान बन गया और मोक्ष चला गया, अब अनंत काल भी हो जाए वो उतर के नहीं आएगा। तो भगवान, अब भगवान कहाँ से आएंगे? तो हे जीव, हम भगवान बनेंगे। क्या मोहित भाई बनना कि नहीं बनना? कब बनोगे? हे जीव, हमारे यहाँ भगवान अवतार नहीं लेता, हमारे यहाँ भगवान आता नहीं है, तो भगवान बनता कौन है? तो हे जीव, हम स्वयं पुरुषार्थ करेंगे तो हम स्वयं नए नए भगवान बनेंगे। जो एक बार बन गए वह तो जन्म से भी रहित हो गए और मरण से भी रहित हो गए। ना उनका जन्म होगा ना उनका मरण होगा, वह तो अनंत काल तक सिद्ध शिला में बैठेंगे। अब यहाँ हम बनेंगे। इसलिए माताओं, उनको बुलाने का त्याग कर दो। ठीक है, शारदा बाई बुलाती है खूब। इसलिए शारदा बाई, चाहे बगल में मकान हो,
चाहे दूर मकान हो, ठीक है। भगवान को नहीं बुलाना, भगवान की स्तुति करो। तो स्तुति करें तो महाराज क्या करें? तो हे जीव ऐसे ऊट पटांग जी तो गालियां देना है। जी क्या है? जी क्या है? गालियां देना है। अनंत सुख में भगवान विराजमान है, बैठा है, और तू उसको खींच करके और इस नरक में डाल रहा है। अच्छा है कि बुरा है? मुकेश भाई एक बढ़िया कलेक्टर है, और कलेक्टर को तूने क्या किया? स्कूल का चपरासी बना दिया। अच्छा किया कि बुरा? हे जीव, उसकी जो है ना इज्जत खराब कर दी तूने। और बहुत सारे भजन बोलते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब भगवान और मेरा नाम हो रहा है। हे जीव, यह भी जैन दर्शन का भजन नहीं है। भगवान से तू अपना काम भगवान से करवा रहा है। तू अपना काम भगवान से करवा रहा है। हे जीव, मोहित भाई ने चौका लगाया और महाराज गए घर में, तो मोहित तो बैठ गया सोफा पे और महाराज को दे दिया झाड़ू कि लगा दो हमारे घर में झाड़ू। हे मोहित भाई, सत्य है कि नहीं? अब सत्य बता, काम कौन करता है? काम कौन करता है? राजा भाई, तुम्हारे यहाँ नौकर है कि नहीं? नौकर है। तो काम कौन करता है? तुम करते कि नौकर करते? कि तुम एक काम करते, वो नौकर आया तो नौकर को बैठा दिया, तुम सीट पे बैठो, हम झाड़ू लगाते सारे स्कूल में। हे जीव, मालिक जो होता है वो कुर्सी पे बैठता है, और नौकर जो होता है वो काम करता है। और हम क्या बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते, सब भगवान करता है हमारा काम। हमारा काम कौन करता है? भगवान। यानी तूने भगवान को काम करने वाला बना दिया और तू बैठने वाला बन गया। हे जीव, भगवान कुछ नहीं करता, वह हाथ पे हाथ धर के बैठा है, और हाथ पे हाथ धरे उसकी तुमने मूर्ति बनाई है। यहाँ पर लिखा है, परमेष्टि परम ज्योतिर विरागो विमलाकृति। भगवान कैसे हैं? तो भगवान कृति है। कृति का मतलब? कृति का मतलब? हाँ बोलो मोहित भाई। बना हुआ। हे जीव, कृति मतलब बना हुआ नहीं, कृति का मतलब है भगवान कृत कृत्य हैं। जो भी उनको करना था सब कर चुके, और करने के बाद अब हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब कुछ भी हो जाए कुछ भी नहीं करेंगे, वह हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। जितना उनको करना था वह करके छोड़ दिए। अब सत्य बताओ मोहित भाई, भगवान तुम्हारा काम करेगा और सेठ जी का नहीं करेगा? तुमने बोला हमारा काम तो सब कौन करता है? भगवान करते हैं, और शेर जी का नहीं करते। तो भगवान के पास भी राग द्वेष आ गया ना, तुमसे राग था इसलिए तुम्हारा कर दिया, और शेर जी से द्वेष था तो इनका नहीं किया। यानी तूने भगवान में राग द्वेष गुण की स्थापना कर दी। जबकि यहाँ पर 18 दोषों में बोला जा रहा है कि भगवान ना राग है उसके पास, ना द्वेष है, भगवान तो कृति है। और जो कृति होता है वो किसी का काम करता नहीं है, ना तुम्हारा अच्छा करेगा और ना तुम्हारा बुरा करेगा। हे जीव महाराज, तो कल से पूजना बंद। बोलो ना, जब नहीं करेगा काम तो भगवान को पूजे क्यों? हम तो इसीलिए पूछ रहे थे कि हमारी दुकान चलाने आ जाएगा, हमारे रोग मिटाने आ जाएगा, भगवान की पूजा करें। हे जीव, इस धारणा से भगवान की पूजा कर रहा है तो तेरे अंदर में मिथ्यात्व बैठा है, अभी तेरे पास सम्यक नहीं आया है। काम करवाने के लिए कर रहा है, मेरा भगवान काम कर देगा। मयंक भाई, तुम्हें कौन सा काम करवाना है? नहीं, घर में कोई काम बचा हो बाकी तो भगवान से करवा दो। भगवान फ्री रहता, हाथ पे हाथ बैठे, फुर्सत है वो तो फुर्सती से बोलो कि कर दो हमारा काम। हे जीव, यह सब मिथ्यात्व है। भगवान से काम करवाना, भगवान से काम लेना, ये कोई सम्यक नहीं है। भगवान तो हाथ पे हाथ धर के बैठा है। कौन है? जयंती लाल जी। जयंती लाल जी, तुम्हें क्या करवाना है? जीव, ये भगवान की दया से सब ठीक है, भगवान की दया से सब ठीक है, यह भी सम्यक का कथन नहीं है। हे जीव, तेरे ऊपर भगवान ने दया करी, तेरा सब ठीक है, और पड़ोसी का सब ठीक नहीं है तो उसके ऊपर भगवान ने आ दया कर दी।
और जिसने दया करी, जिसने अदया करी, वो रागी द्वेषी हो गया। यह तूने दूसरे को सुन करके वहाँ से कथन ले लिया कि भगवान की दया से ठीक है। ये पूरा तुम्हारे जैन दर्शन में कहीं नहीं मिलेगा। मेरे कर्मों से ठीक है। किससे ठीक है? किससे मिल रहा है? हे जीव, सत्य बता, यदि भगवान की दया से मिलता हो, भगवान की सेवा करने से मिलता हो, तू जर्मनी चले जा, अमेरिका चले जा, उन लोगों के पास इतना पैसा है कि तू पासंग में नहीं लगेगा। और उस अमेरिका के, जर्मनी के व्यक्ति ने जीवन में एक भी बार भगवान की पूजा नहीं करी। करी क्या? बोलो मुकेश भाई, करी क्या? लंदन चले जा, लंदन में जानते नहीं भगवान क्या होता। तो ऐसे देशों में तुम जाके देख, फिर भी वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, खूब पैसा है, जीवन में कभी भगवान को पूजा नहीं करी, पूछा नहीं, कुछ भी नहीं करा, भजन भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, फिर भी उनके पास पैसा है। और महाराज, हम दोनों टाइम भगवान के पास आते हैं और हमारे पास कछु नहीं गया। सत्य कि नहीं? भगवान ने दिया, और भगवान की तूने सेवा करी इसलिए दिया। यदि भगवान को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है, तुम्हारी सेवा की लालसा है कि तुम सेवा करोगे तो देंगे और नहीं करोगे कि तो नहीं दोगे, और यदि ऐसा सिद्धांत बन गया तो संसार के सारे जो सेवा नहीं करते उन सबको गरीब होना चाहिए, और जो करते हैं उनको अमीर होना चाहिए। लेकिन लोक में देखा उल्टा जा रहा है। लॉजिक देखो लगाना पड़ेंगे मुकेश भाई, ऐसे काम नहीं चले। कैसे? मूर्खता में, मूर्खता में हम तो बैठे हैं। क्या हमारा ऐसा काम हो गया तो भगवान ने कर दिया, और नहीं किया तो भगवान तुम हम से रूठे थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 20 साल तक पूजा पाठ कर रहे थे और 20 साल के बाद उनके घर में क्या देवांश भाई, हमारे घर में दिवाली को कोई ख़त्म हो गया तो आज से दिवाली मनाना बंद। क्यों? भगवान हमें से रूठा था, इतनी पूजा पाठ करी, सब किया, फिर भी हमारे यहाँ आदमी खत्म हो गया। हे जीव, यह सब मिथ्यात्व है। ना पूजा करने से जिंदा है और ना पूजा करने से मर रहा है। वह अपने अपने कर्मों को भोग करके और कर्मों के अनुसार तेरा काम हो रहा है, तो भगवान की पूजा करें क्यों? बोलो ना राजा भाई, राजा भाई, भगवान की पूजा हम क्यों करें? जयंतीलाल जी, भगवान की दया से सब ठीक होता है, इसलिए भगवान की पूजा करते हैं कि भगवान की दया बनी रहे। हे जीव, यह सब मिथ्यात्व है। तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं? भगवान की दया से सब ठीक है, और जब तक भगवान की दया बनी रहे, मैं भगवान की पूजा क्यों करता हूँ? भगवान की दया बनी रहे इसलिए मैं भगवान की पूजा करता हूँ। तो हे जीव, वह पूजा भी तेरी मिथ्यात्व के अंतर्गत है। भगवान की दया बनी रहे इसलिए नहीं, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा कोई निर्दयी है तो वह अरहंत भगवान है। अरहंत सबसे बड़ा कोई निर्दयी है, दया से रहित है तो कौन है? तो वह अरहंत भगवान है। संसार में सबको दया आ जाए, लेकिन अरहंत भगवान को 3 काल में दया नहीं आए। उसके ज्ञान में तीनों लोक झलक रहे, असंख्यात नार की कुटते पिटते झलक रहे, लेकिन किंचित मात्र भी दया नहीं आ रही। आ रही क्या? एक भी उनके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि नार की कुट रहे, पिट रहे, इनको उठा करके ले आए, स्वर्ग में रख दें। अरे क्या हे जीव, निर्दयी है कि नहीं? निर्दयी है कि नहीं? हे जीव, अरहंत भगवान दया से रहित थे, निर्दयी है, उनके पास कोई दया नहीं है। इसलिए जयंतीलाल जी, उनकी दया से हमारा अच्छा है ऐसा नहीं बोलना, ठीक है? वो दया से रहित है। तो महाराज, हमारा अच्छा कैसे है? तो हमारा अच्छा हमारे कर्मों से है। पूर्व कर्म का उदय मेरा जैसा चल रहा है वैसा वर्तमान में हो रहा है, तो भगवान की पूजा करें क्यों? गुड़ की प्राप्ति के लिए कितने किलो चाहिए गुड़ तुम्हें? कितने किलो? 5 किलो, 10 किलो, कितने किलो गुड़ चाहिए? हे जीव, भगवान की पूजा करें क्यों? तो हे जीव, भगवान की पूजा करेगा तो पुण्य का बंध होगा, और भविष्य में पुण्य का उदय आएगा तो मुझे वह सामग्री मिलेगी, भगवान की कृपा से नहीं मिलेगी।
भगवान कृपा से रहे थे, दया से रहे थे। तुम पूजा करो तो कृपा बरसाते नहीं है। संसार में बोलते ना कृपा बरस रही, कृपा बरस रही। जी किसकी कृपा बरस रही? किसकी कृपा बरस रही? जीव कोई भगवान कृपा नहीं बरसाता है। तूने पूर्व भव में जैसे कर्म करे थे वैसे भोग रहा है, और वर्तमान में जैसे करेगा वैसे भविष्य में भोगेगा। आज भगवान की पूजा करूंगा तो आज मुझे पुण्य का बंध होगा, और जब उस पुण्य का उदय आएगा तो मुझे सामग्री मिलेगी। भगवान तुझे देने भी नहीं आएगा और छीनने भी नहीं आएगा। बोलो शेर जी, कुछ बोलना है? जी देखो, कोई भी ये सम्यक के अंतर्गत नहीं आने वाले, ठीक है। आदिनाथ देखो, इससे क्या हो रहा है, वह आदिनाथ अरहंत संज्ञा से बाहर जा रहे। यदि वह तुझे छप्पर पार के देंगे और दूसरे को नहीं देंगे, और तुझे क्यों दे रहे? क्योंकि तुमने पूजा करी, उन्हें नहीं करी, तो वह भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ ना। यानी भगवान को पूजा से राग था, और पूजा नहीं करने वाले से द्वेष था। यानी उसमें राग देश के गुणों की स्थापना हो गई। मुकेश भाई आ रहा समझ में कि नहीं? हे जीव, उसमें तूने राग देश के गुणों की स्थापना कर दी कि तेरे ऊपर कृपा बरस रही। तुम्हें छप्पड़ फाड़ के दे रहे और दूसरे को छप्पड़ निकाल के ले रहे। बहुत सारे लोग 20 साल तक भगवान की पूजा करी और फिर भी उनकी यहाँ आपत्ति आ गई। आज से पूजा करने का त्याग, देख लिया भगवान कुछ नहीं देखा, 20 साल हो गए कुछ नहीं मिल रहा है। हे जीव, भगवान नहीं देता है, तू अभी कर रहा है, तुझे भविष्य में मिलेगा। ऐसी शांति रख। भगवान की पूजा करने से पुण्य का बंध होता है, कर्म में बंध होता है। भगवान देता नहीं है, भगवान छीनता नहीं है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है, मिलता है, और जब मिलता है तो उदय में आता है, तो मुझे पुण्य का उदय आता है, सामग्री मिलती है। अब विदेश वालों ने तो एक भी बार भगवान की पूजा नहीं करी क्या? जर्मनी चले जाओ, कौन कर रहा भगवान की पूजा? कोई को फुर्सत नहीं है। सिंगापुर चले जाओ, वो जाने वाली है इंदिराबाई, किसी को जाना हो तो चले जाना, ठीक है। तो हे जीव, ये सब मिथ्यात्व है। तूने अरहंत को जगत का कर्ता धर्ता बना दिया। हे जीव, यह जैन आगम का कथन नहीं है। अरहंत भगवान किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, वह स्वयं का कर्ता धर्ता है, स्वयं के गुण पर्यायों का करता है। किसी की ना गुण का करता है ना पर्याय का करता है। हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? तो भगवान जैसा बनने के लिए करते हैं, उनके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करते हैं, और उन्होंने प्राप्त कर लिया है तो उनके पास जाते हैं कि हे भगवान, तुमने जो प्राप्त किया है वह हमें बता दो कि तुमने कैसे प्राप्त किया, हम भी प्राप्त कर लें। हम रागी द्वेषी बनाने के लिए नहीं जाते, और रागी द्वेषी बनाने के लिए जा रहा है तो वह सम्यक के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए सेठ जी साहब, जयंतीलाल जी, अब नहीं कहना, ठीक है, कि भगवान की दया से सब अच्छा है। हे जीव, भगवान की दया से नहीं है, मेरे स्वयं के कर्मों से है। तो पूर्व में कर्म किए थे वो मिला है, और वर्तमान में करेगा तो भविष्य में मिलेगा। इसलिए सेठ जी, पूजा बंद नहीं करना, पूजा करते रहो, पुण्य का बंध होगा तो भविष्य में मिलेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो मैं स्वयं भगवान बन के और सिद्धशिला पर बैठ जाऊंगा। तो अरहंत के जो गुण हैं उन्हीं गुणों के साथ पूजना सम्यक है। यदि उनमें तूने अन्य गुणों का आरोपण करके पूज रहा है तो वह पूजना भी मिथ्यात्व के अंतर्गत जाता है। बोले शांतिनाथ भगवान की।